हाय ब्यूटीफुल पीपल। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि बहुत बार हम यूनिवर्स में ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे वर्ड्स, ऐसे वाक्य पूरी फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ डिक्लेयर करते हैं, ऐलान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। ये बहुत बार आपने भी कहा होगा या कहते हुए सुना होगा। या मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जीना ही नहीं चाहती। और या फिर जब बहुत गुस्सा आता है तो हम ये भी कह देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ छीन लो, मैं इसी तरह से बस जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हम यह भी कह देते हैं कि मैं अब चुप ही रहूँगी, चाहे मेरा खून ही कर दो, मैं ज़ुबान नहीं खोलूँगी। इस तरह की बहुत इमोशनल बातें, जैसे जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, मर जाऊंगी लेकिन उसका चेहरा नहीं देखूंगी। आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा जब मैं इस तरह के वाक्य आपको बता रही हूँ तो फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह की चीज़ें और इस तरह के वाक्य हम बहुत बार पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरे इमोशंस के साथ कहते हैं। और ये भी हम बहुत बार कहते हैं कि मैं इस इंसल्ट को, इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगी। ज़्यादातर हम ऐसे डिक्लेरेशंस तब करते हैं जब हमारे इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं। या तो हम बहुत गुस्से में होते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, नाराज़ होते हैं, या फिर बहुत दर्द में होते हैं, और या फिर कभी कभी बहुत एक्साइटेड होकर के। तो आपकी जो माइंड, बॉडी और सोल इन मेमोरीज को कैरी करती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ बहुत इंटेंस इमोशंस के साथ डिक्लेयर करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस है इसे पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है और हमारी बॉडी में भी ये मेमोरीज होती हैं। जब आप किसी के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और कुछ सालों बाद हो सकता है वो इंसान तो चला गया, आपका ब्रेकअप हो गया, लेकिन अब भी आपकी माइंड और आपका बॉडी अभी तक उसी एनर्जी में स्टक है। जब तक आप उसे रिलीज नहीं कर लेते हैं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और क्योंकि ये जो दर्द या फिर ये जो भी आपने डिक्लेयर किया ये आपके जहन में पूरी तरह से बस जाता है, तो ज़रा सा भी ट्रिगर आने पर आप एक बार फिर से उसी एनर्जी में या उसी इमोशन को दोबारा से फील करने लगते हैं और आप उसी एनर्जी में स्टक रह जाते हैं। कभी कभी आप किसी को या खुद को श्रापित भी कर लेते हैं और आपकी एनर्जी से वह रिलीज नहीं हो पाता है और आप अभी भी वही मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं या उसी को दोबारा से मैनिफेस्ट करते रहते हैं। जो भी हम इस तरह के प्रण लेते हैं या शपथ लेते हैं या यूनिवर्स में डिक्लेयर करते हैं, ऐलान करते हैं, इन्हें रिलीज करना, इनकी मेमोरीज को अपने हर एक सेल, हर एक ऑर्गन, हर बॉडी पार्ट से रिलीज करना ज़रूरी है। अन्यथा ये आपकी मेमोरीज में, डीप टिश्यूज़ में दबे हुए और छुपे हुए रह करके आपके लिए बार बार ब्लॉकेजेस क्रिएट करते रहते हैं। तो जाने अनजाने आपने जो भी वाक्य कहे हो, जो भी शब्द कहे हो, उनको रिलीज करें, उनको अपने आप से दूर करें। और आप मेटाफोरिकली ये कर सकते हैं, आप थेरेपी के द्वारा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप इस थेरेपी के लिए मुझे कभी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।